चलिए देखिए, अब पिछला आपने बेसिक पढ़ लिया है चक्रवृद्धि ब्याज का। अब बेसिक के बाद हम दूसरे वीडियो में कुछ क्वेश्चन देखेंगे चक्रित ब्याज निकालना। सिर्फ चक्रित ब्याज, 2 वर्ष का चक्रित ब्याज, 3 वर्ष का चक्रित ब्याज और 4 वर्ष का चक्रित ब्याज। यही प्रश्न आते हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 वर्ष का चक्रित ब्याज आपसे पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए, जो 2 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात होता है, आप लोग लिख लीजिएगा 2 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात, चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात क्या होता है? तो वो होता है आपका 2:1। देखिए, सिर्फ अनुपात याद करिए। और 3 वर्ष का क्या होगा? 3 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा? तो वो होता है 3:1। 4 वर्ष का क्या होगा? 4 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात जो होगा वो हो जाएगा आपका 4:4। देखिए कितना होता है 4:2। कितना होगा आपका 4:6:4:1। देखिए यही होता है 2 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात 2:1, 3 वर्ष का चक्रित ब्याज का अनुपात 3:1 और 4 वर्ष का चक्रित ब्याज होगा 4:6:4:1। अब आपको करना क्या है? यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है 2 वर्ष का चक्रित ब्याज पूछा गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल धन को उठाना है। 2 वर्ष कहा है, 2 बार ये प्रक्रिया करेंगे। 5000 का क्या करेंगे? 5% निकालेंगे। 5000 का 5% निकालेंगे तो ये डबल जीरो इससे गया 25, कितना आ गया? 250। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? यही जो 250 आया है, इसका फिर से 5% निकाल लीजिए। इसका फिर से 5% जब निकाल लेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, ये आपका 12.5 रुपए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे 2 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है? 2 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है? 2:1। अब पहला जो आया है उसको पहले अनुपात में गुणा करेंगे 250, दूसरा जो आया है उसको 12.5 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 500 और ये आ जाएगा आपका 12.5। यहाँ पे ऐड कर दीजिए और ये हो गया सीआई, यानी चक्रित ब्याज बराबर आपका क्या हो गया? चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका क्या आ गया? 500 में 12 जोड़ लीजिएगा, 512.5 रुपए। 512.5 रुपए। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है? यदि मूलधन 16,000 रुपए तथा दर 10% हो तो 3 वर्ष का चक्रित ब्याज क्या होगा? अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। 3 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है? सब लोग जानते हो। 3 वर्ष का सीआई का अनुपात क्या है आपका? 3:1। अब आपको क्या करना है? देखिए, जब कहेगा 3 वर्ष का चक्रित ब्याज तो आपको 3 बार ये प्रक्रिया करना है, यानी 3 बार क्या करना है? पहले आपको क्या करना है? पहली बार मूलधन को लेना है। मूलधन कितना है? 16,000 और दर कितना है भैया? मूलधन P बराबर है 16,000 और आपका दर जो है R बराबर है वो 10% है। अब इसी का 10% निकाल लीजिएगा। 10% का मतलब 10/100। 1 जीरो इससे गया, 1 जीरो इससे गया, कितना आ गया? 1600 रुपए। 1600 रुपए को फिर दोबारा उठाइए और दोबारा आप क्या करेंगे? फिर से वही उसका 10% निकाल लीजिएगा। 1600 रुपए का 10% निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 160 रुपया। फिर 160 रुपए का तीसरी बार करेंगे, कितना? 160 का 10%, तो 10% हो गया आपका, डबल जीरो गया, तो कितना आ गया? 16। अब आपको कुछ नहीं करना है। देखिए 3 वर्ष कहा गया था, ये प्रक्रिया 3 बार करेंगे। अब देखिए, पहला जो आएगा मान उसको पहले अनुपात में गुणा करेंगे और जो दूसरा आएगा उसको दूसरे अनुपात में, जो तीसरा आएगा उसको तीसरे अनुपात में। चलिए कर दीजिए। यहाँ पे ये हो गया 16,000, अनुपात लगा दो, फिर ये 160 होगा और फिर अनुपात लगा दो, ये होगा आपका 16। अब आपको गुणा ही करना है और यहाँ पे लिख दीजिएगा सीआई आ गया। देखिए 16 दिया होता है आपका 4800 और प्लस लगाओ 16 दिया 48
यानी 480 और 16 एकम 16। अब क्या करेंगे, सबको जोड़ दीजिए। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 8 एक 9 आएगा, फिर आपका 4 और 8 4 12 आ जाएगा, फिर 4 एक 5, यानी 5296 रुपया आपका चक्र ब्याज हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है आपका, यदि मूलधन 20,000 हो तथा दर 5% हो और 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद करिए। तो मूलधन आपका 20,000 है ही, दर 5% है, आपको कुछ नहीं करना है, 4 वर्ष का सीआई का अनुपात लिख दीजिएगा। 4 वर्ष का सीआई का अनुपात जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 4:6:4:1। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा सब लोग। देखिए अब इस बार अगर 4 वर्ष कहा है तो ये प्रक्रिया 4 बार होगा। पहली बार जो मूलधन होता है वही लिया जाता है, और मूलधन आपका 20,000 है, उसका 5% निकाल लीजिए। 5/100 यानी कि आपका आ गया 5 दूनी 10, डबल जीरो है, डबल जीरो लगा देंगे यानी कि 1,000। अब दोबारा वही प्रक्रिया, फिर 1,000 का 5%, 1,000 का 5% करेंगे, डबल जीरो गया तो आपका आ गया 50। फिर आपका तीसरी बार वही प्रक्रिया, 50 का कितना 5% करेंगे तो ये आपका डबल इससे गया 5 दूनी 10, अब आपका आ जाएगा 2.5। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ थोड़ा सा मामला आपका क्या होगा, कैलकुलेटिव हो सकता है। चौथी बार ये प्रक्रिया फिर करेंगे तो 2.5 लेंगे, उसका 5% करेंगे, 5/100। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे 5 है तो 5 दूनी 10 20 आया, 20 आया। अब देखिए लिख दीजिएगा 2.5/20, 2.5/20। तो इसका दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान समझिएगा। तो अगर इसको हम काटने चलेंगे तो क्या होगा, ये एक जीरो इधर जाने के लिए क्या 25, तो यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। देखिए हो गया। अब आप इसको काट सकते हो, तो कैसे काटोगे, देखिए काटिए, सीधे सीधे आप किससे काट सकते हो, अगर एक दशमलव लगाओगे कि हाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, 250 हो गया, 2 से 1 कम 200, 200 1 कम आपका कितना आया 200। अब आपका बचा कितना 50, 50 बचा, 2 से 1 कम 200 हुआ, 50 बचा, तो दशमलव लगाएगा, एक शून्य बढ़ जाएगा, 500 हो जाएगा, 2 दूनी 400। अब आपका कितना बचा 4 के बाद फिर बस केवल 2 अंक तक निकाल लीजिए, यहाँ पे 0.12 रुपए, बस इतना ही निकाल लीजिए, लगभग में मान आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला मान क्या है 1,000, 1,000, दूसरा मान क्या है, अनुपात लगाओ 50 है, दूसरा मान क्या है 50 है, दूसरा मान आपका क्या है 50 है। फिर उसके बाद तीसरा मान आपका क्या है, देखिए 2.5 है, और फिर चौथा मान आपका क्या है यहाँ पे 0.12, 0.12। अब सीआई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 का गुणा इसमें हो जाएगा 4,000, 4,000 ये आ गया, प्लस 5 6 30, 300 ये आ गया, प्लस अब आपका इसका गुणा हो जाएगा 4 पंचे 20 के शून्य हुआ, 4 दूनी 8, 8 2 10, यानी इतना आया, और एक अंक पहले दशमलव है, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद प्लस करिए, इसका गुणा ये करेंगे तो उतना ही आ जाएगा 0.12। अब आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने का तरीका जान लीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, चाहे तो आप ऐसे सीधे तरफ से लिख लीजिएगा, या 4,000 है 300 है 4,000 310, 4,310 ये हो गया। उसके बाद प्लस 0.12 है कि यहाँ पे हम लिख देंगे 0.12 रुपए, यानी चक्रीय ब्याज कितना आया 4,310.12। चलिए देखिए, अब इसके बाद आपका 2 वर्ष के बाद 8%, 2 वर्ष के बाद 8% प्रतिवार्षिक चक्रीय ब्याज पर प्राप्त राशि कितना हो जा रहा है 72,900 रुपए। तो मूलधन क्या था, अब देखिए यहाँ पे मूलधन आपको निकालना है, तो अब यहाँ अनुपात का मामला खत्म हुआ। मूलधन, मूलधन P बराबर क्वेश्चन मार्क, जो भी दिया गया है वो निकाल लीजिए। देखिए 8% की दर से, यानी दर कितना दिया गया है, रेट आपका 8% है। फिर उसके बाद कितना ब्याज सहित कितना रुपया मिल जा रहा है, तो 72,900 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि मिश्र धन आपका टोटल जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, मिश्र धन अमाउंट
कितना मिल रहा है 72,900 रुपए। अब देखिए इसका हम दो तरीका आपको बताएंगे। पहला तरीका तो ये है बेसिक, जो कि आपको किताबों में मिलता है। वो तरीका क्या है भाई, सीधे सीधे आपका मिश्र धन बराबर फार्मूला क्या होता है। चलिए, मिश्र धन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, मूलधन P 1 प्लस R बटे 100 घाते n, यही होता है ना। जहां n कितना है भाई, देखिए n मतलब वर्ष, कितने वर्ष बोला गया है, n बराबर 2 वर्ष बोला गया है, 2 वर्ष बोला गया है। चलिए n का मान कितना है, 2 वर्ष है। तो अगर इस फार्मूले से लगाएंगे तो देखिए मिश्र धन कितना दिया गया है 72,900 रुपए। मूलधन ज्ञात करना है P 1 प्लस दर कितना है 8/100 घाते n बराबर 2। तो पहले इससे ही देख लीजिएगा P बराबर क्या हो जाएगा। अभी कल बताए थे, सबसे पहले ऊपर नीचे का यहाँ काट दीजिएगा। कितने से कटेगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, यानी 2/25। अब कटेगा नहीं तो 25 से कम 25 और 25 और 2 कितना हो जाएगा 27, 27/25 यानी 27/25 घाते देखिए 2 है। ठीक, अब आगे यहाँ पे क्या है 7 कितना है, अच्छा सॉरी यहाँ 72,900 रुपए, 72,900 रुपए है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, P गुणे 27 का गुणा कर देना। 27 का 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 732 और 25 का गुणा करेंगे तो 625 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है 72,900। अब देखिए 27 ये जाएगा तो इधर जाएगा भाग होगा, तो यहीं पे हम लोग काटेंगे तो 732 से कम 732 कितना आया यहाँ पे 100 बचा, 625 का गुणा इसमें हो जाएगा तो P बराबर आ जाएगा कितना, P बराबर कितना आ जाएगा तो 625 गुणा 100 यानी कि कितना आया टोटल 62500 यानी 62,500 रुपए आ गया। ये तो हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड आपको क्या करना है, सिर्फ दर को लेना है। दर कितना है भैया, दर आपका 8% है, इसको आप भिन्नात्मक वैल्यू बनाएंगे 8/100। जैसे परसेंटेज हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 8/100 हो जाएगा। इसके बाद इसको काटेंगे तो वही चीज आएगा, 4 से काट दीजिएगा, 4 दूनी 8 और इसको 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 यानी 2/25 आया। अब ये आपका होता है मूलधन और ये क्या होता है मिश्र धन, 25 दो आपका आ गया 27। अब आपको क्या करना है, अगर समय आपका 2 वर्ष दिया गया है, समय क्या है, समय अगर आपका 2 वर्ष है, 2 वर्ष, तो आपको ये प्रक्रिया 2 बार करना है। 2 बार यानी इधर लिखेंगे P, इधर लिखेंगे अमाउंट, यानी इधर मूलधन इधर मिश्र धन। तो आपका 2 वर्ष 2 बार करना है। तो पहले क्या है मूलधन 25, फिर मिश्र धन क्या है 27, फिर आप दोबारा करिए मूलधन 25 मिश्र धन 27। अब आपको क्या करना है, इसका गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 625 और इसका गुणा कर देना है, कितना आ जाएगा 729 आएगा, 729, 27 27 का गुणा 729 आएगा। अब आप देखिए प्रश्न में किसका वैल्यू दिया गया है, तो प्रश्न में क्या दिया गया है मिश्र धन का, और मिश्र धन टोटल कितना आया है, इतना आया है ना। तो हम ऐसे लिखेंगे अमाउंट A बराबर 729 बराबर कितना, तो आपका जो भी दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। कितना आया है 72,900 रुपए है। अब निकालना क्या है आपको, मूलधन कितना आया है यहाँ पे 625, तो मूलधन 625 बराबर क्या हो जाएगा 72900। ये जाके यहाँ पे भाग हो जाता है 729 और जिसका मान निकाला जाता है ये यहाँ पे बगल में गुणा हो जाएगा। ये इससे देखिए कट गया एक बार, यानी 100 आया, गुणा करने के तो वही 62,500 आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वह राशि बताइए जो 2 वर्ष बाद 10% की चक्रित ब्याज दर पर 2420 रुपया हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। समय कितना दिया गया है, समय आपका दिया गया है T बराबर 2 वर्ष, 2 वर्ष ये हो गया। दर कितना दिया गया है, दर R बराबर आपका है 10%। फिर आपका देखिए चक्रित ब्याज की दर पर धन कितना मिल रहा है आपको, ये मिश्र धन बता रहा है, यानी मिश्र धन बराबर आपका कितना हो गया, मिश्र धन अमाउंट बराबर कितना गया 2420 रुपए।
अब बेसिक से जिसको लगाना होगा पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा, पिछला प्रश्न देख लीजिए, उसमें जो ऐसे बताया बेसिक से लगा लीजिए फार्मूला से, और नहीं तो ऐसे आप लोग लगाइए। यहाँ पे देखिए 10% दर को लीजिए, 10% है, 10 का भिन्नात्मक वैल्यू क्या हो जाएगा 10/100 यानी 1/10, यानी यहाँ पे आ गया आपकी अमाउंट क्या होगा 10 1 11 हो जाएगा। अब देखिए कितना समय है, 2 वर्ष है, ये प्रक्रिया आपको 2 बार करना है, 2 बार करना है। पहले आप ले लीजिएगा मूलधन, फिर उसके बाद लिखिए मिश्रधन। मूलधन क्या है भाई 10 है, 10 करेंगे, मिश्रधन क्या है 11 है, 11 करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 बार करना है, तो दूसरी बार भी वैसे ही लिख दीजिए 10 और 11, इनका गुणा करिए 10 गुणा 100, फिर इसका गुणा होगा 121। अब आपका टोटल मूलधन आया है 100 और टोटल मिश्रधन कितना आया है 121। देखिए क्या पूछा जा रहा है, क्या दिया गया है, पहले ये ध्यान दीजिए 2420 रुपया आपका मिश्रधन दिया गया है, तो मिश्रधन आपका अमाउंट ये है 121, यानी 121 बराबर कितना 2400, कितना है भाई 2420 रुपया। अब निकालना क्या है, तो वह राशि बताना है, यानी मूलधन बताना है, यानी P बराबर आपका देखिए P कितना है टोटल 100 बराबर निकाल लीजिएगा बटा 121 गुणा 100 हो जाएगा। अब देखिए 121 गुणा 242 होगा, यानी यहाँ पे 20 आ गया, आपका उत्तर आ गया 2000 रुपए।